नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम एनटीपीसी सीबीटी 2 और जो आपके एसएससी सीएचएसएल या फिर एमटीएस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारे भारत के जो प्रमुख संगीत यंत्र हैं और उन संगीत यंत्र से जुड़े हुए जो उसके वादक हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, अनअकैडमी ऐप के ऊपर अब आपको आस्क ए डाउट नाम का एक नया फीचर मिलेगा और इस फीचर की मदद से अगर आपके इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग के कोई सवाल हैं तो सिंपली आपको उस पार्टिकुलर सवाल को यहाँ पर कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद में उसे आप लोग क्रॉप करेंगे और फिर उसको यहाँ पर कर देंगे सबमिट। तो अनअकैडमी की जो टीम है उसके द्वारा यहाँ पर जो भी आपके डाउट होंगे उन डाउट का उत्तर दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चाहे आपके मैथ का प्रश्न हो, रीजनिंग का प्रश्न हो, जीके का प्रश्न हो या फिर इंग्लिश का प्रश्न हो, आप आसानी पर अनअकैडमी ऐप के जरिए उस पार्टिकुलर प्रश्न का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है, तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप मेरी इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली यहाँ पर टेस्ट के जरिए अपने जीके और करंट अफेयर की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अनअकैडमी के किसी कोर्स के बारे में आपको जानना है या अनअकैडमी के किसी कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कोर्स के साथ साथ किसी भी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जो आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं पहले हम लोग उसको डिस्कस करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग आइए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लेते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा नाट्य शास्त्र के बारे में। तो नाट्य शास्त्र ये वही किताब है जिसमें आपको भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा। और भरत मुनि का ये जो नाट्य शास्त्र है इसमें आपको हमारे देश में जो संगीत के वाद्य यंत्र हैं इनके बारे में भी जानकारी देखने को मिलती है। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार जो हमारे संगीत के यंत्र होते हैं आप इनसे किस प्रकार म्यूजिक जनरेट करते हैं इसके आधार पर इन्होंने इसे 4 भागों में बांटा है। यानी कि जो भी आपके म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट हैं आप किस तरीके से इसमें से म्यूजिक निकालते हैं उस आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? तो एक तो हमारा होता है तत्व वाद्य जिसे आप लोग कार्डोफोन या फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। दूसरा होता है सुसिर या फिर वायु वाद्य जिसे आप लोग यूरोफोन या फिर विंड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तीसरा होता है औनद्य वाद्य या फिर चमड़े का वाद्य जिसे आप लोग मेम्ब्रोफोन्स या फिर परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और चौथा हमारा होता है घन वाद्य जिसे आप लोग आघात वाद्य या फिर आइडियोफोन के साथ साथ सॉलिड इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे ध्वनि उत्पन्न करने का तरीका है यानी कि जो हमारे म्यूजिक को जनरेट करने का तरीका है उसके आधार पर हमारे जो वाद्य यंत्र होते हैं आपको ध्यान रखना है कि वह वाद्य यंत्र आपके 4 प्रकार के हैं। और इन 4 प्रकारों के बारे में भरत मुनि के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र उसमें आपको जानने को मिलता है। अब आइए एक एक करके ये जो हमारे 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तत्वाद्य जिसे आप लोग कार्डोफोन या फिर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें आपके तार लगे होते हैं और इन तारों को जब आप उंगलियों से छेड़ते हैं तो उसके जरिए यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है। समझ गए? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका बीड़ा हो गया, जैसे हमारा सितार है, मॉडर्न टाइम में आपका गिटार होता है, इसी प्रकार से संतूर है, सरोद है, मैंडोलिन है, कमिचा एक आपके राजस्थान का वाद्य यंत्र है, वायलिन है। तो ये सारे हमारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें आप लोग कार्डोफोन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा जो टाइप है इसे हम लोग सुसिर या फिर वायु वाद्य कहते हैं। तो इसके भी नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं यानी कि हमारे ऐसे वाद्य यंत्र
जो कि हवा के जरिए आपके आवाज़ उत्पन्न करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी बांसुरी हो गई, जैसे शहनाई होती है, जैसे आपका नदास्वरन है, जैसे आपका ओबे होता है। तो ये जो सारे वाद्य यंत्र होते हैं इसको आप मुंह में लगा करके फूंक मारते हैं और उसके बाद में ये आपके म्यूजिक जनरेट करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड टाइप का वाद्य यंत्र हो गया। तीसरा प्रकार का जो वाद्य यंत्र है इसे हम लोग कहते हैं औनद्य वाद्य या फिर चमड़े के वाद्य। तो फॉर एग्जांपल चमड़ा देख करके आप समझ ही गए होंगे कि हमारे ऐसे वाद्य यंत्र जो कि आपके लकड़ी के या फिर पशुओं के खाल के बनाए जाते हैं और इनके ऊपर जब आप लोग चोट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मृदंगम हो गया, तबला हो गया, ढोल हो गया, पखावज हो गया, तो ये सारे हमारे ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनके ऊपर आप जितना ज़्यादा पिटाई करेंगे उतना ज़्यादा ये आवाज़ करेंगे। तो इन्हें हम लोग मेम्ब्रोफोन्स या फिर परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे थर्ड टाइप के वाद्य यंत्र होते हैं। अब चौथा टाइप कौन सा है? देखिए चौथा टाइप हमारा वो होता है जो आपके देसी वाद्य यंत्र होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कई बार जो हमारे गांव वगैरह में ऐसे मांगने वाले लोग आते हैं, मतलब भीख मांगने वाले, तो आपने देखा होगा कई बार वो बर्तन लेकर के आते हैं और उसी बर्तन को बहुत ही शानदार बजाते हैं। इसी प्रकार ने आपने देखा होगा कई बार ट्रेन वगैरह में कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा वगैरह आपके पत्थर से बहुत शानदार आवाज़ निकालते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे पुराने समय के वाद्य यंत्र हैं, मतलब जो जनरली वैसे बनाए नहीं गए हैं, बस उनका यूज किया जाता है एज ए वाद्य यंत्र। इन्हें हम लोग आइडियोफोन या फिर सॉलिड इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे वाद्य यंत्र होते हैं इन्हें हम लोग आइडियोफोन, घन वाद्य या फिर सॉलिड इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब तो यहाँ पर हमने जो बेसिक चीज़ें थी उनके बारे में जान लिया है। अब आइए विभिन्न परीक्षाओं में जो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपके एसएससी CHSL में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र पश्चिमी राजस्थान के मांग गणियारों के द्वारा बजाए गए तंत्री यानी कि तार युक्त वाद्य यंत्र का एक उदाहरण है। तो अभी इसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसका नाम होता है कामिचा। क्या नाम होता है? कामिचा इसका नाम होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। कामिचा की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये एक वाद्य यंत्र है और मुख्य रूप से हमारे राजस्थान में जो बाड़मेर वाला रीजन है वहाँ पर इस प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पेना नाम का जो वाद्य यंत्र है ये आपके मणिपुर राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये वाद्य यंत्र होता है और मुख्य रूप से हमारा जो मणिपुर राज्य है वहाँ पर ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। तो रबाब ये आपके इंडो इस्लामिक मूल का है, सितार भी होता है, तबला भी होता है, लेकिन अगर हम लोग वीणा की बात करें तो ये आपके इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश को संस्कृत पाठ में सततरणी बीड़ा के रूप में जाना जाता है और इसमें आपके टोटल 72 तार हैं। तो ये जो आपका सततंत्री बीड़ा होता है इसी को हम लोग संतूर के नाम से जानते हैं। तो परीक्षा में आपसे सततंत्री बीड़ा या फिर संतूर किसी के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा इसमें टोटल 72 तार होते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब संतूर की बात हुई है तो हमारे देश के कुछ प्रमुख संतूर वादक हैं, इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल शिव कुमार शर्मा जी हैं, राहुल शर्मा हैं इनके बेटे, भजन सोपोरी, तरुण भट्टाचार्य, अभय सोपोरी। इसके अलावा आर विश्वेश्वरन हैं, सतीश व्यास हैं, उल्हास बापट हैं, शिवहरी हैं और आपके हैं अल्लाह रखा। तो ये जो सारे नाम आपको दिख रहे हैं ये हमारे भारत के सबसे मशहूर संतूर वादक हैं। अगला प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया डैश डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें ये हमारे एक फ्लूट वादक हैं। कौन है? ये आपके बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट।
अब बांसुरी वादक की बात हुई है तो इनके नाम आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया ये भी बांसुरी बजाते हैं। शशांक सुब्रमण्यम जी की बात करें तो ये भी प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। पन्नालाल घोष आपके हो गए, प्रवीण गौड़ खिंदी हो गए, रोनू मजूमदार हैं, रघुनाथ प्रसन्ना हैं, रघुनाथ सेठ हैं, मिलिंद डेठ हैं। ये सारे हमारे भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अली हुसैन खान जिनका निधन 2016 के आसपास हुआ था, ये आपके क्या बजाते थे? तो उस्ताद अली हुसैन खान की बात करें, ये हमारे प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये नाम जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे हमारे भारत के शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान इनका नाम सबसे ज़्यादा फेमस है। इन्हीं के बेटे हैं नजीम हुसैन, ये भी शहनाई वादक हैं। अनंत लाल हमारे हो गए, अली अहमद हुसैन खान हैं, एस बलेस हैं, राजेंद्र प्रसन्ना हैं, भास्कर नाथ हैं और आपके हैं रघुनाथ प्रसन्ना। तो ये सारे हमारे देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो उस्ताद अमजद अली खान की बात करते हैं, ये हमारे देश के प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। क्या बजाते हैं? सरोद वाद्य यंत्र के लिए ये जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये यंत्र होता है। कुछ हमारे जो फेमस सरोद वादक हैं जैसे कि अमजद अली खान साहब, अली अकबर खान हैं, अयान अली खान हैं, सौमिक दत्ता हैं, हफीज अली खान हैं। तो ये सारे हमारे क्या बजाते हैं? सरोद। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो जो भी नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सारे हमारे संतूर के वादक हैं, लेकिन अगर हम लोग उस्ताद अमजद अली खान की बात करें तो ये हमारे संतूर वादक नहीं हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया ही अभी ऊपर कि ये आपके सरोद के प्लेयर हैं। क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? देखिए, संगीत शैली के ऊपर हम लोग अलग से पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है और जो आपका कार्नेटिक म्यूजिक है उसके ऊपर हम लोग अलग से थ्योरी को डिस्कस करेंगे। फिलहाल प्रश्न हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो मुगल कालीन जो प्रसिद्ध गायक हैं तानसेन, ये आपके ध्रुपद संगीत शैली से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? ध्रुपद से जुड़े हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विधा की प्रणेता हैं? तो तीजन बाई की बात करें, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है और ये हमारी पंदवानी की गायिका हैं। किसकी हैं? पंदवानी की गायिका हैं। नाम इनका तीजन बाई है और इन्हीं के लिए इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो ये मैंने आपको करा ही दिया, ये वाद्य यंत्र बीड़ा है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बी वलसाला इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वी वलसाला की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पियानो के वादक हैं। क्या बजाते थे? पियानो बजाते थे बी वलसाला। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब पियानो की बात हुई है तो हमारे देश के दो प्रमुख पियानो वादक हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक तो आपके अनिल श्रीनिवासन हैं और एक हमारे हैं लेडियान नदस्वरम। क्या नाम है? लेडियान नदस्वरम। तो ये दो नाम आपको और ध्यान रखने हैं। तो बी वलसाला, अनिल श्रीनिवासन और लेडियन नदस्वरम जो हैं ये आपके प्रसिद्ध पियानो वादक हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पंडित सतीश व्यास कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में, ये हमारे बजाते हैं संतूर। क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र जिसका नाम है करताल, ये आपके कौन से श्रेणी में आता है? तो करताल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा आता है आइडियोफोन में। अब ध्यान आपको क्या देना है, जो मैंने ऊपर आपको सारे नाम बताए हैं 4 प्रकार के, उनको हम लोग फ़ोन के भाषा में क्या कहते हैं? जैसे मेम्ब्रेन फ़ोन कहते हैं, आइडियोफोन कहते हैं, इलेक्ट्रोफोन कहते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसे कहा जाता है आइडियोफोन, यानी कि इसे हम लोग घन वाद्य कहते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका करताल होता है। तो मुख्य रूप से जो करताल होता है इसे भी हम लोग घन वाद्य में रखते हैं, यानी कि देसी जो वाद्य यंत्र हैं उनकी श्रेणी में लगते हैं। इसी प्रकार से आपने गांव में मंजीरा वगैरह भी देखा होगा कि जब कोई मतलब ऐसे प्रोग्राम होता है तो जिसको कुछ बजाने नहीं आता है उसको मंजीरा दे दिया जाता है। तो जैसे मंजीरा है, करताल है, ये सारे हमारे आइडियोफोन्स के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? तो नाम इनका सुभा मुद्गल है। क्या नाम है? सुभा मुद्गल इनका नाम है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सुभा मुद्गल है जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की एक प्रसिद्ध गायिका हैं। मुख्य रूप से जो ख्याल है, ठुमरी है, दादरा है, इन सभी के लिए ये जानी जाती हैं। बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? तो ये जो भक्ति संगीत है इसका नाम है कव्वाली। कव्वाली आपने वैसे भी सुना होगा। तो ये एक प्रकार का सूफी भक्ति संगीत होता है और इसका जन्म हमारे भारतीय सब डिवीजन में हुआ था। सी ऑप्शन कव्वाली हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नहीं है? तो ये जो शैली है इसका नाम है अल्पना। क्या नाम है? इस शैली का नाम अल्पना है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए ऊपर जो आपकी ठुमरी है, टप्पा है, ध्रुपद है, ये सारे हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का हिस्सा हैं। लेकिन जब हम लोग अल्पना की बात करते हैं तो ये आपके कार्नेटिक म्यूजिक का हिस्सा है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो जाकिर हुसैन साहब की अगर हम लोग बात करते हैं, ये बजाते हैं तबला। भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। नाम इनका जाकिर हुसैन है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में एक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है। तो बताइए ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? तो देखिए अगर हम लोग चिंकारा की बात करते हैं तो ये हमारा होता है स्ट्रिंग्ड। क्या होता है? चिंकारा आपके तारों का बना हुआ एक वाद्य यंत्र है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, मतलब ये आप कह सकते हैं देसी पियानो या मतलब देसी गिटार वगैरह कह सकते हैं। तो ये हमारा चिंकारा होता है जो कि आपके मध्य प्रदेश का एक देसी वाद्य यंत्र है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो ये प्रश्न आपका ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक हमारे हैं। नाम इनका है त्यागराज। क्या नाम है? त्यागराज इनका नाम है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। कर्नाटक संगीत में जो हमारे त्रिमूर्ति हैं उनमें से एक नाम है त्यागराज का। दूसरा जो नाम है वो आपका है मुत्थु स्वामी दीक्षितर का, और तीसरा नाम जो है वो आपके है श्याम शास्त्री का। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, कार्नेटिक संगीत के ये तीन बहुमूल्य रत्न माने जाते हैं, त्यागराज, मुत्थु स्वामी दीक्षितर और श्याम शास्त्री। अगला प्रश्न है कि जो हमारे प्रसिद्ध संगीतकार हैं बिस्मिल्लाह खान, इनका संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान की बात करते हैं तो ये आपके शहनाई बजाते हैं। ऊपर हमने अभी डिस्कस ही किया था। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? तो कर्नाटक संगीत के एक राग की बात करें, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। ठुमरी हो गया, ख्याल हो गया, टप्पा हो गया, ये सारे हमारे उत्तर भारत के हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के भाग हैं। सिंधु भैरवी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके कार्नेटिक म्यूजिक का एक हिस्सा है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन एक संतूर वादक नहीं है? अब ध्यान देंगे, मैंने अभी आपको संतूर वादकों के नाम बताए थे। शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, उल्हास बापट, ये सारे हमारे बजाते हैं संतूर। लेकिन अलाउद्दीन खान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके किसके प्लेयर हैं? ये आपके सरोड के प्लेयर हैं। किसके हैं? ये सरोड बजाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित हैं? तो नारायण राव बोडस की बात करते हैं, ये हमारे ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जाकिर हुसैन
किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जाकिर हुसैन, अभी मैंने ऊपर भी आपको कराया, ये हमारे प्रसिद्ध तबला वादक हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो संतूर के ये सबसे बड़े प्लेयर हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में संतूर वादक में जो सबसे पहला नाम आता है वो हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा जी का ही है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया था कि प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध कौन है? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट की बात करें, ये आपके स्लाइडिंग गिटार वादक हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा स्लाइडिंग गिटार होता है या स्लाइड गिटार होता है, इसी को हम लोग मोहन बीणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग मोहन बीणा भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित थे? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की बात करते हैं, ये हमारे पटियाला घराने से संबंधित हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये वीडियो थोड़ी जल्दबाजी में बनाई गई, इसीलिए कुछ डिटेल आपके मिस हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी हमारे संगीत वाद्य यंत्र हैं उनको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करें, और जो भी आपके यहाँ पर कार्नेटिक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय म्यूजिक है उसको भी हम लोग एक अलग टॉपिक में डिस्कस करें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी ये आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आने वाले समय में आपको जो भी एग्जाम देना है उसके लिए आप ये वीडियो एक बार जरूर देख के जाइएगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।